Hello students, this is part 2 for Maths, chapter 1st, standard 9 NCERT. Today the topic is of terminating, non-terminating and non-terminating recurring decimal expressions or expansions. Right here in the textbook, in example 5, there are given 3 decimal expansions of 10 by 3, 7 by 8 and 1 by 7. Right. You can see the solutions here. Dividing 10 by 3 gives out answer as 3.333 and remainder जो है वो 1 है, राइट। और 7.0 को जब 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ रहा है और क्वेश्चन यानी आंसर जो है हमारा क्या है 0.875 है। 7 और 1.0 का डिवीज़न जो है उसमें रिमाइंडर 1 आ रहा है और आंसर जो है 142,857 है, राइट। अब ये तीनों जो हैं अलग अलग टाइप के नंबर्स हैं, अलग अलग टाइप के एक्सपांशंस हैं। फर्स्ट वन क्या है 3.333 और रिमाइंडर यहाँ पे 1 है। जब रिमाइंडर 0 ना हो और जो क्वेश्चन है उसमें नंबर्स रिपीट हों, राइट। यहाँ पे 3 जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है और रिमाइंडर 1 है, यानी रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो ऐसे एक्सपांशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, राइट। व्हाट इज़ दैट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। देन उसके बाद क्या है 8 एंड 7.0 है, उसके डिवीज़न में रिमाइंडर जो है 0 है और क्वेश्चन 0.875। यहाँ पे डेफिनेट नंबर हमें पता चल गया, डेफिनेट जो है वैल्यू पता चल गई है डिवीज़न की या डेसिमल एक्सपांशन की, एंड हेंस वी विल कॉल इट एज टर्मिनेटिंग, यानी एक टर्मिनल डिफाइन कर रहा है कि हाँ डेफिनेट वैल्यू इस डिवीज़न की 875 जो है अवेलेबल है हमारे पास। तो ऐसे एक्सपांशंस को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशंस। उसके बाद क्या है 7 डिवाइडेड बाई 1.0 है, उसका डेसिमल एक्सपांशन क्या है, रिमाइंडर 1 है, क्वेश्चन 0.142857 है। यहाँ पे रिमाइंडर भी है, लेकिन ऊपर जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं, ऊपर जो आंसर हमें मिला है 142,857, ये रिपीटिंग नहीं है, इसे हम सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, राइट। फर्स्ट वाला क्या है, रिमाइंडर बच रहा है 1 और क्वेश्चन में नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सेकेंड वाले में रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, रिमाइंडर इज़ इक्वल्स टू 0 फाइनल एंड आंसर इज़ 875, एक डेफिनेट वैल्यू है, दैट्स वाई वी विल कॉल इट एज टर्मिनेटिंग। एंड थर्ड में क्या है 142,857 है और रिमाइंडर 1 है। यहाँ पे वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रही है और डेफिनेट वैल्यू भी नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। एग्जाम्पल 6 है, शो दैट 3.142678 is a rational number. In other words, express it in P upon Q form, where P upon Q is not equals to 0. क्या करेंगे, सीधी सी बात है, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं इतने ज़ीरोस हम लगाते हैं डिवीज़न के अंदर, है ना। ये चीज़ हमने पहले भी सीखी हुई है। सिंपली डिवाइडेड बाय 10 लाख हम यहाँ पे रख देंगे, फिर पॉइंट के बाद जो है 6 नंबर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं हमारे पास। उसके बाद क्या है, शो दैट 0.3333 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। क्या बोला, 0.3333 जो है उसको P अपॉन Q फॉर्म में लिखना है, जहाँ पे P और Q दोनों इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स है मतलब वो माइनस भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है नंबर, राइट।
एंड q इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0, q की वैल्यू डेफिनेटली 0 नहीं है, डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हमको 0.3 की वैल्यू पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 0.3 को हम x बोल देते हैं कि भाई x इज इक्वल्स टू 0.3333, राइट। यहाँ पे जो बार लगा हुआ है, 3 के ऊपर लाइन लगी हुई है, राइट, दैट्स नोन एज बार। क्यों लगी हुई है, क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो जो भी नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम लोग इस तरीके से लाइन लगा देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बार। एंड वी विल कंसिडर दैट पॉइंट के बाद उस पर्टिकुलर वैल्यू का इंटीजर हमारे पास अवेलेबल है, एंड हेंस 0 के बाद एक वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए हम 10x लेंगे यहाँ पे, राइट, नॉर्मल वैल्यू बनाने के लिए 0.333 का 10x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.333 करेंगे तो 3.333 आएगा, right. Now what we'll do that, टेन एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स, राइट, हम बोल सकते हैं ऐसा। टेन एक्स और x दोनों वैल्यूज़ को एक साइड पे लेके और 3 की वैल्यू को एक साइड पे ले जाना है, राइट। तो 10x माइनस एक्स, एक्स के साथ कुछ भी नहीं दिया है, वी विल कंसिडर इट एज 1, एंड 10x माइनस एक्स विल गिव आउट 9x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3/9 हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 9, 9 इंटू एक्स है, 9 मल्टीप्लिकेशन में है, तो इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाके डिवीजन में आ जाएगा, इट विल बी 1/3, राइट। उसके बाद एग्जाम्पल 8 है, यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद दो नंबर्स जो है वो रिपीट हो रहा है 2 7, इसलिए हम कंसिडर करेंगे कि 100 की वैल्यू जो है हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, इसको भी p/q के फॉर्म में रखना है। यहाँ पे भी x इज इक्वल्स टू 1.272727 कर देंगे। अब पॉइंट के बाद दो नंबर्स है, इसलिए इसको कंपेयर करेंगे 100 से, 100x इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, 1.2727 जो है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमें मिलेगा 127.2727। 127 को स्प्लिट करना हो तो 126 प्लस 1 होता है, राइट। 126 प्लस 1.27 विल गिव आउट 127, इसलिए हम इसको यहाँ पे इस तरीके से स्प्लिट करेंगे। अब हमने बोला था ऊपर के x इज इक्वल्स टू 1.2727 है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 126 प्लस 1.27 की जगह हम 126 प्लस x लिख लेंगे, राइट। देन 100x लेफ्ट हैंड साइड अवेलेबल है इज इक्वल्स टू के, और एक x राइट हैंड साइड अवेलेबल है हमारे पास, राइट। तो दोनों एक्सेस को एक साथ रख देंगे और 126 की वैल्यू एक साइड रख देंगे, इसका मतलब 100x माइनस x विल गिव आउट 99x इज इक्वल्स टू 126 की वैल्यू सेम रहेगी। नाउ x विल बी 126 डिवाइडेड बाय 99 विच विल बी 14 डिवाइडेड बाय 11, देन आंसर फॉर एग्जाम्पल 8 विल बी 14/11, p/q वाले जो सम्स हैं, p/q फॉर्म में शो करने वाले जो सम्स हैं, इनको इस तरीके से सॉल्व करना है। राइट, इनके बेसिस पे क्या है, एक्सरसाइज 1.3 अवेलेबल है। वन 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट
what kind of decimal expansion each has। अब इनका डेसिमल एक्सपांशन ढूंढना है और बताना है कि वो कौन सी कैटेगरी का है या नेचर क्या है उसका, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। सबसे पहले 36 डिवाइडेड बाय 100 किया जब हमने, तब आंसर क्या मिला हमको 0.36। रिमाइंडर 0 है और ऊपर आंसर क्या मिला हमें 0.36 डेफिनेट वैल्यू है और रिमाइंडर भी 0 है। रिमाइंडर जब 0 होता है तब हम ऐसे डेसिमल एक्सपांशन को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, एंड हेंस 0.36 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। 1/11 का आंसर क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं रिमाइंडर 1 है और क्वेश्चन में 0.0909। एक तो रिमाइंडर 0 नहीं है, 1 है, और जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहा है, 0909 की जो वैल्यू है वो रिपीट हो रही है, एंड हैज़ यू विल टेल दैट इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, डेफिनेट वैल्यू नहीं है, और रिपीटिंग है, ऊपर की जो वैल्यूज़ है वो रिपीट हो रही है। इन द सेम वे यू हैव टू सॉल्व द थर्ड एंड फोर्थ वन, राइट। अब क्वेश्चन 2 क्या है, यहाँ पे 1/7 की वैल्यू दे दी है 0.142857। कैन यू प्रोडिक्ट what the decimal expansions of 2/7, 3/7 and 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? 1/7 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है ऑब्वियसली। यहाँ पे क्या करना है, जो भी आगे नंबर चेंज हो रहा है यानी न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, ऊपर वाला नंबर होता है उसको न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, राइट। डिनोमिनेटर सब में सेम है, न्यूमरेटर सब में चेंज हो रहा है। सिंपली जो वैल्यू हमें 1/7 की दी हुई है उसमें न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू ऐड करनी है। क्या करेंगे, 1/7 की जो भी वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 2 फॉर 2/7, मल्टीप्लाई बाय 3 फॉर 3/7, मल्टीप्लाई बाय 4 फॉर 4/7 एंड सेम एज फॉर 5 and 6। ये जो भी हमने एग्जाम्पल P/Q वाला चेकआउट किया, राइट, उसके हिसाब से करना है क्वेश्चन 3। सो डू इट योरसेल्फ। That's it for the day.